इतने में शेर कहने लगा, क्यों? कीचड़ में मैं जान कर कर कूदी हूं शेर, मैं भी मर रही हूं, तू भी मर रहा है, पर एक बात का अंदाजा लगा कर रखना शेर, मैं गाय हूं, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तू शेर है, जब देखो जब किसी को खाने को दौड़ता है, कोई घर में भूखा प्यासा कैसा है, बच्चे को दूध पिला रही, कोई कुछ कर रही, और तू उसको खाने को दौड़ता है। गाय कहती है, मेरे बचने का तो अभी भी चांस है, पर तेरे बचने का कोई चांस नहीं है। शेर, मैं जानती हूं, मैंने अगर पुण्य करा होगा तो कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई संत, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई इंसान अगर मुझे देख लेगा तो कीचड़ में से बाहर निकाल देगा। पर शेर, तुझे तो अगर संत साधु भी कीचड़ में देख लेगा तो नहीं निकालेगा, क्योंकि उसको मालूम है निकलेगा और खा जाएगा। इसलिए इतनी देर में दो संत आए, संतों ने रस्सी फेंक कर गाय को बाहर निकाल लिया, पर शेर को नहीं निकाला। गाय जाती जाती बोली, शेर, अगर मनुष्य की देह मिले ना, अपने क्षेत्र में रह रहे हो ना, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने प्रदेश में, अपने देश में रह रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा करते हुए चलना, तो जिंदगी में कोई ना कोई हाथ पकड़ कर बाहर निकाल देगा। अगर दुख देते रहोगे तो कोई नहीं निकालेगा। अच्छा करते चलो, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। सीधी सीधी भाषा में बोल दे तो तेरा क्या होगा कालिया? होगा क्या? आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना। गाय को बचाने वाला कोई है? आप सत्कर्म करते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो, अपने परिवार को चलाओ, मना नहीं, परिवार को पालो, मना नहीं, परिवार को संभालो, मना नहीं, पर अच्छे कर्म करते करते समय, अच्छे कर्म करते करते चलो, अच्छा होगा ये निश्चित है। जिन सुनैना जी के यहाँ संतान का सुख नहीं था, उन सुनैना जी के घर में भगवान की कृपा, जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हो गई। जानकी मैया पृथ्वी से प्रकट हुई। माँ जानकी के पृथ्वी से प्रकट होते समय, प्रकट होने के बाद जानकी चरित्र वर्णन करता है कि सीता जी गोदी में आ गई और माँ जानकी जनक जी ने ले जाकर माता सुनैना जी की गोद में दे दिया। पर सुनैना जी की गोद में जाने के बाद जानकी मैया रोए जाए, रोए जाए, रोए जाए, चुप ही नहीं हुई। सुन लो नेपाल देश वालों, आपके नेपाल देश में शंकर जी को निमंत्रण देने वाली है माँ जानकी, माता सीता, जो शिव जी को बुला रही। रो रही है माँ जानकी। जिस दिन से पृथ्वी से प्रगटी है माँ जानकी, इस जनकपुर में, इस नेपाल देश के अंतर्गत माँ जानकी का जब जन्म हुआ, एक पिटारी में से जब प्रकट हो गई, हल चलाते समय जनक जी को प्राप्त हो गई, रोए जा।
बहुत चरित्र पर ध्यान देना। राम जी जन्मे थे तो रोए नहीं थे, और सीता जन्म ली तो रोना चालू कर दिया। जरा देखिए, राम जी जन्म लिए तो रो नहीं रहे, नहीं रो रहे तो कौशल्या जी कह रही माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर आप जरा विचार करिए, राम जी रोए नहीं और कौशल्या जी राम जी को रुला रही हैं कि रो, आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोना पड़ेगा। आज भी डॉक्टर सिस्टर जन्म लिए बच्चे को हॉस्पिटल में धप मार के चिमटा फोड़ के रुलाते हैं। आज से रोगे तो मरे तक रोना ही है। मुस्कुराना तो केवल सेल्फी में है, बाकी की तो जिंदगी में रोना ही है। जितना मनुष्य सेल्फी में मुस्कुराता है ना, ओरिजिनलिटी में नहीं मुस्कुराता। तुम देख लेना, शादी में भी देख लेना, तुम शादी ब्याहों में भी जब फोटो वाला एकदम कैमरा लेके आए और बटन दबाए, कितनी भी टेंशन में दुल्हन हो, कितनी भी टेंशन में, स्टेज पे इसको गुस्सा आ रही है कि बार बार अब दुल्हन को कितना क्रोध आ रहा है कि मैं पति बार बार खड़ा हो जाता और पोनी मार के कहता है। सबसे ज्यादा टेंशन दुल्हन को जब देखो, जब पति कह रहा है, ताऊ जी हैं, फूफा जी हैं, मामा जी हैं, अब दुल्हन को कितना गुस्सा। उसके बाद जैसे ही कैमरे वाला सामने आता है तो दुल्हन कितनी भी गुस्से में हो तो भी सेल्फी। अभी एक खेतान जी का बेटा वो कृष्णा हमको लेकर आ रहा था गाड़ी में, तो कहा गुरुजी प्लीज एक सेल्फी। हमने कहा ओ कृष्णा, हम तेरे को जान गए हो, तू वृंदावन छोड़ के वीरगंज आ गया हो, समझ में आ गया हो। अब अपन गाड़ी में आते आते कथा सोच रहे हो, कथा का स्मरण कर रहे हो, और मालूम पड़े ये कि सेल्फी, इतनी देर में तो मुस्कुराना पड़ेगा। मीम्स करोगे, सेल्फी कर। निवेदन शिव महापुराण की कथा से आप पूरे राष्ट्रवासियों से, पूरे देशवासियों से, जो जहां सुन रहा है उससे, कि सेल्फी में जितनी स्माइल आपके चेहरे पर रहती है, प्रयास करना। ये मनुष्य की देह बहुत छोटी है, कब जाना पड़ जाए जिंदगी में मुस्कुराते हुए ना, जीवन में मुस्कुराते, हंसते रहो, प्रसन्न मुस्कुराए। शिव कथा कर रहे, शिव महापुराण का चरित्र कर, जानकी जी रो रही है। राम जी रोए नहीं थे जन्म के समय, माता ने रुलाया था। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ ताती रूपा की जैसे सुलीला थी प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। राम जी को कौशल्या मैया रुला रही, रुला रही, और जानकी जी को सुनैना जी चुप करा रही हैं, चुप हो जा। लाली गोदी में लाली को लिया है, जानकी जी को लिया है, चुप नहीं। सीता जी चुप नहीं। बहुत बहुत प्रयास किया गया पर माता सीता चुप नहीं। और जब माता जानकी जी चुप नहीं हुई, सारे वेदों को बुलाया गया, सारे डॉक्टरों को जो भी थे उनको बुलाकर औषधि दिलवाई, पर जानकी जी जन्म लेने के बाद में रोना बंद नहीं कर रही है, रोए जा रही, रोए जा रही। देखिए हमारा नेपाल देश, जनकपुर की पावन धरा और माँ जानकी का रोना कोई साधारण नहीं।
मीराबाई रोई थी